बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम तना के बारे में पढ़ेंगे और तना में उसकी आकारिकी, रूपांतरण और कार्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तना क्या होता है या तना कैसे उत्पन्न होता है। तो पौधे का, इसको हम परिभाषा कहेंगे, तने की परिभाषा या तना क्या होता है। तो तने का वह भाग, पौधे का वह भाग जो बीज के अंकुरण के समय कहाँ से उत्पन्न होता है, प्रांकुर से उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं तना। और तना जो है प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। इसी तना में सबसे पहले तना में पत्ती, फूल, फल आदि लगे हुए होते हैं, तो उसे कहा जाता है तना। एक बार फिर से बता देती हूँ परिभाषा। पौधे का वह भाग जो बीज के अंकुरण के समय प्रांकुर से उत्पन्न होता है तथा प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। तना में पत्ती, फल, फूल आदि लगे होते हैं, इसे कहा जाता है तना। तना तथा उसमें लगे हुए पत्ती, फूल, फल आदि मिलकर बनाते हैं प्ररोतंत्र। प्ररोतंत्र तना में जितने भी अंग पाए जाते हैं, जैसे पत्ती हुआ, फूल हुआ, फल हुआ, वे सभी मिलके क्या बना लेते हैं, एक तंत्र। चूंकि वो तने पे बन रहा है वो तंत्र, इसलिए उसको प्ररोतंत्र कहा जाता है। अब देखेंगे हम तने के सामान्य लक्षण या तना में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है या तना में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है, तना जो है पौधे का आरोही भाग होता है और ये हमेशा प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। पौधे का आरोही भाग होता है तथा सदैव या हमेशा प्रकाश की ओर वृद्धि करता है या बढ़ता है या गति करता है। दूसरी विशेषता है, जो तना है वो कहाँ से विकसित होता है, प्रांकुर से विकसित होता है। तीसरी विशेषता, तना में पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। पर्व तथा पर्व संधियां या नोड और इंटरनोड। पर्व और क्या पाए जाते हैं, पर्व संधियां पाई जाती हैं। तो पर्व किसको बोलते हैं, पहले वो देखें। पौधे के तना में आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे गांठ के समान या उभार के समान संरचना पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्व संधि या नोड कहते हैं। और इसी नोड से ही कौन उत्पन्न होता है, पत्ती और शाखाएं जो है
निकलती हैं या नोड पर ही पत्तियां और शाखाएं लगी हुई होती हैं। तो ये है आपका नोड या पर्व संधि। दो पर्व संधियों के बीच का भाग, ये जो भाग है वो कहलाता है पर्व या इंटरनोड। तो जो तना है उसमें क्या पाया जाता है, पर्व और पर्व संधि, या इंग्लिश में कहेंगे तो नोड और इंटरनोड पाया जाता है। नोड में क्या पाई जाती हैं, या नोड में पत्तियां और शाखाएं स्थित होती हैं। अगली विशेषता है, इसमें जो तना है उसमें कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। तना में कौन लगा रहता है, पत्ती। तो पत्ती के कक्ष में जो कलिका पाई जाती है उसको कहते हैं कक्षस्थ कलिका। और इस कक्षस्थ कलिका से शाखाओं और पत्तियों का विकास होता है। अगली विशेषता है, तना के अग्रभाग में अग्रस्थ कलिका या शीर्षस्थ कलिका या एपाइकल बड पाया जाता है और उस एपाइकल बड की वृद्धि से तना लंबाई में वृद्धि करते हैं। तो तना में क्या पाया जाता है, अग्रस्थ या शीर्षस्थ कलिका। इसके अलावा तना में बहुकोशी रोम पाए जाते हैं। तना को जो बाह्य त्वचा होता है उसमें क्या पाया जाता है, बहुकोशी रोम। बहुकोशी रोम उपस्थित होता है या पाया जाता है। 8वीं विशेषता है, तना से निकलने वाली जो पत्ती है और शाखा, उनकी उत्पत्ति होती है बहिर्जात प्रकार का या एक्सोजीनस। एक्सोजीनस जो पत्ती हैं या पत्ती तथा पार्श्व शाखाएं। शाखाएं जो कहां से उत्पन्न होती हैं, नोड से। तो इनकी उत्पत्ति कैसी होती है, बहिर्जात या एक्सोजीनस प्रकार का होता है। तो बच्चों ये था आपका तने में पाया जाने वाला सामान्य लक्षण या विशेषता। अब हम पढ़ेंगे कलिका के विषय में। कलिका क्या होता है और वो कौन कौन से कार्यों को करता है। कलिका तने के संघनित जो रूप है उसको क्या कहा जाता है, कलिका कहा जाता है। अर्थात कलिका में पर्व और पर्व संधियां जो है
पास पास स्थित होती हैं। चूंकि पर्व संध्या पास पास स्थित होती हैं, इसलिए वहां पे पत्तियां और जो पर्व है वो भी कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जब उनमें वृद्धि होती है तो उनका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसको संघनित तना क्यों बोलते हैं, मतलब कलिका को संघनित तना क्यों कहते हैं, वो थोड़ा सा देख लें। पत्ता गोभी देखे होंगे आप लोग। पत्ता गोभी में पत्तियां जो है बहुत पास पास स्थित होती हैं और उनमें हमको तना जो है दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए पत्ता गोभी का लंब काट है, तो ये उस पत्ता गोभी का क्या है, तना है। तना में ये पत्तियां लगी हुई होती है और इनके बीच बीच में ये जो भाग है वो कहलाएगा नोड। और यहाँ मान लो यहाँ पत्ती निकलता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे नोड रहेगा, फिर इंटरनोड। तो ये इंटरनोड और नोड जो है एकदम पास पास स्थित होते हैं और ये एक समूह के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इन नोडों में कलिकाएं पाई जाती हैं और इन कलिकाओं को कहा जाता है कक्षस्थ कलिका। और ये कक्षस्थ कलिका जो है वृद्धि करके शाखाओं को उत्पन्न करते हैं। तो चूंकि ये दिखने में काफी छोटा होता है और इसमें ढेर सारे पत्ते, पर्वसंधि और पर्व पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की कलिकाएं पाई जाती हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, कलिका को तना का संघनित रूप कहा जाता है, जिसमें पर्व और पर्व संध्या जो है बहुत ही पास पास स्थित होते हैं और वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। अब देखेंगे कलिका के प्रकार। कलिका के प्रकार कार्य के आधार पे कलिका जो है 3 प्रकार का होता है। पहला पत्र कलिका, दूसरा पुष्प कलिका, तीसरा मिश्रित कलिका। पत्र कलिका से शाखाओं और पत्तियों का निर्माण होता है। जो पुष्प कलिका है उससे पुष्प का निर्माण होता है। चूंकि पुष्प पौधे का क्या होता है, जनन अंग होता है, इसलिए इसको जनन कलिका भी कहा जाता है, क्योंकि पुष्प से ही हमको फल और बीज जो है प्राप्त होते हैं, जिससे हम नए पौधे प्राप्त करते हैं। उसके बाद तीसरा जो प्रकार है वो है मिश्रित कलिका। मिश्रित कलिका से पत्ती एवं पुष्प दोनों का निर्माण होता है, इसलिए इसको कहा जाता है मिश्रित कलिका। तो ये था कार्य के आधार पे कलिका का प्रकार। अब कलिका की स्थिति के आधार पे कलिका को कितने वर्गों में बांटा गया है। तने में कलिका की स्थिति के आधार पे पहला है अग्रस्थ या शीर्षस्थ कलिका। ये जो है तना के शीर्ष भाग में या अग्र भाग में पाया जाता है, इसलिए इसको अग्रस्थ या क्या कहा जाता है, शीर्षस्थ कलिका कहा जाता है। और इसकी वृद्धि से
इनकी जो अग्रस्त कलिका की वृद्धि से ही पौधा जो है लंबाई में बढ़ता है। दूसरी जो कलिका होती है उसको कहते हैं कक्षस्थ कलिका। कक्षस्थ कलिका, ये कक्षस्थ कलिका पत्तियों के कक्ष में पाया जाता है। तीसरी कलिका सहायक कलिका या अतिरिक्त कलिका कहलाती है। सहायक कलिका या कौन सी कलिका कहलाती है? अतिरिक्त कलिका। चौथा इसका प्रकार है अपस्थानिक कलिका। तो स्थिति के आधार पर अग्रस्त कलिका, कक्षस्थ कलिका, सहायक कलिका या अतिरिक्त कलिका और क्या होता है अपस्थानिक कलिका। तो ये 4 प्रकार की कलिकाएं हैं। किसके आधार पे? स्थिति के आधार पे। अब ये तना में कहाँ कहाँ पाया जाता है वो देख लेते हैं। यहाँ ये तने का शीर्ष भाग है, तो यहाँ जो कलिका होती है उसको कहा जाता है शीर्षस्थ या अग्रस्त कलिका। और जैसे कि बताई हूं, अग्रस्त कलिका की में जो कोशिका होती है वो विभाजित होगी, जिससे ये कलिका वृद्धि करेगा और तना जो है लंबाई में बढ़ेगा। दूसरी जो कलिका है कक्षस्थ कलिका। कक्षस्थ कलिका पत्तियों के कक्ष में स्थित होती है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये पत्ती है, मान लीजिए ये वाला भाग पत्ती का है। तो पत्ती का जो कक्ष होता है उसमें जो कलिका पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? कक्षस्थ कलिका। और कक्षस्थ कलिका जब विकसित होता है तो किसका निर्माण होता है? पत्ती और शाखाओं का निर्माण होता है। अब अगला जो कलिका है वो है सहायक कलिका या अतिरिक्त कलिका। कक्षस्थ कलिका के समीप, ये कक्षस्थ कलिका है और इसके समीप या अगल बगल में एक या एक से अधिक कलिकाएं यदि पाई जाती हैं तो उन्हें कहा जाता है सहायक कलिका। तो कक्षस्थ कलिका के आजू बाजू या अगल बगल में जो कलिका पाई जाती है उसको कहते हैं सहायक कलिका या अतिरिक्त कलिका। और इन अतिरिक्त कलिकाओं से भी शाखाओं या पत्तियों का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट है अपस्थानिक कलिका। तो शीर्षस्थ कलिका और कक्षस्थ कलिका के अलावा दूसरे स्थानों से शीर्षस्थ तथा कक्षस्थ कक्षी भाग के अलावा कहीं दूसरी जगह यदि कलिका उपस्थित होती है तो उसे कहते हैं अपस्थानिक कलिका। जैसे कि जड़ तथा
पत्ती में पाई जाने वाली कलिका क्या कहलाएगी? अपस्थानिक कलिका, क्योंकि कलिका वास्तव में कहाँ पाई जाती है? तना के शीर्ष और कक्षीय भागों में। लेकिन यदि कलिका कहाँ पाई जाती है? जड़ और पत्ती में, और उससे नया पौधा तैयार होता है, तो वो कहलाएगा अपस्थानिक कलिका। तो अपस्थानिक कलिका कहाँ पे पाई जाती है? पत्ती और जड़ में पाई जाती है। अब आगे देखेंगे हम कलिका का संरक्षण। कलिका पौधे का क्या होता है? कोमल भाग होता है, इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए कलिका के ऊपर विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है। उनको कहते हैं सल्क पत्र। जो पीपल है, पीपल, बरगद आदि के पौधों में आप देखे होंगे, जब नया पत्ती उत्पन्न होता है तो सबसे पहले एक पतली गुलाबी रंग की क्या पाई जाती है? छिलके की समान संरचना पाई जाती है, और ये गिर जाता है तब हमको क्या दिखाई देता है? नया पत्ती दिखाई देता है। तो इस शुष्क छिलके की समान संरचना को क्या कहा जाता है? सल्क पत्र कहा जाता है। तो इस सल्क पत्र के द्वारा हम कली को क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं, जिससे आगे इस कलिका के द्वारा किसका विकास हो सके? नए पत्ती या शाखा का विकास या निर्माण हो सके। अब आगे देखेंगे हम तना के प्रकार। तना को उनकी स्थिति के आधार पर, कि मतलब तना कहाँ पे पाया जाता है, उसके आधार पे 3 वर्गों में बांटा गया है। या तना को हम कितने क्या कहेंगे? 3 प्रकार के तना होते हैं। पहला है वायवीय तना। वायवीय तना वायु या हवा में या फिर भूमि के ऊपर पाया जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? वायवीय तना। दूसरा होता है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना में तना का कुछ भाग जो है जमीन के अंदर रहता है और कुछ भाग कहाँ पे रहता है, या अधिकांश भाग कहाँ पे रहता है? भूमि के ऊपर, तो उसे कहा जाता है अर्धवायवीय तना। तीसरा तना होता है भूमिगत तना। या इसको कहते हैं अधोभूमिक तना। भूमिगत तना भूमि के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको भूमिगत तना या क्या कहा जाता है? अधोभूमिक तना कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के तना है, वायवीय तना, अर्धवायवीय तना, भूमिगत तना या अधोभूमिक तना। सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? वायवीय तना के बारे में। वायवीय तना कहाँ पे पाया जाता है? भूमि के ऊपर पाया जाता है, और ये निम्न प्रकार का होता है। पहला है ऊर्ध्व तना। ऊर्ध्व तना या इसको इरेक्ट स्टेम कहेंगे। ये जो है भूमि में सीधे खड़े रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्व तना कहा जाता है। और दूसरा तना होता है इसमें दुर्बल तना।
दुर्बल तना कमजोर होता है, इसलिए भूमि में ठीक से खड़े नहीं रह पाता या भूमि में खड़े नहीं रह सकता। उस तना को क्या कहा जाता है? दुर्बल तना कहा जाता है। ऊर्ध्व तना वाले पौधे जिसमें सीधे तना पाया जाता है, उनको पौधों में उपस्थित तना की प्रकृति के आधार पर पौधों को वर्गीकृत किया गया है। पहला जो पौधा है उसको कहते हैं शाख, दूसरा झाड़ी और तीसरा है वृक्ष। शाख उन पौधों को कहा जाता है जिसका तना कैसा होता है? मुलायम होता है या कोमल होता है, और इसमें काष्ठी भाग या लकड़ी वाला भाग जो है बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। जैसे कि पालक हुआ, चौलाई हुआ, ये सब किस प्रकार के पौधे होते हैं? शाखी पौधे, जिनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं अपने हाथों से, औजारों की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से दूसरा जो पौधा है उसको बोलते हैं अपन झाड़ी। झाड़ी पौधे जो है, इनमें जो लकड़ी पाई जाती है तने में वो पतली होती है, मतलब पतली पतली लकड़ियां पाई जाती है, या हाँ लकड़ियां पाई जाती हैं, और इसमें जो शाखाएं निकलती हैं वो तने के निचले भाग से निकलती हैं और इस प्रकार से शाखाओं का समूह बना लेती हैं, जिससे पौधा जो है कैसा दिखाई देता है? झाड़ी के समान दिखाई देता है। तो झाड़ी के अंतर्गत गुड़हल और गुलाब आदि के पौधे होते हैं, जिनकी शाखाएं कैसी होती हैं? पतली होती हैं, और उसमें काष्ठी या लकड़ी जो है कम होता है या पतला होता है। अगला है वृक्ष। वृक्ष जो है मजबूत, शाखा युक्त और काष्ठी पौधा होता है। इसको हम आसानी से काट नहीं सकते, और ये उनमें उपस्थित शाखाओं के आधार पे वृक्ष को अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया गया है। पहला है शंक्वाकार, दूसरा शाखा, शाखाहीन, शंक्वाकार में वृक्ष कैसा होगा? शंकु के आकार का। इसका ऊपरी भाग जो है सकरा होता है और नीचे का भाग कैसा होता है? चौड़ा होता है। इस प्रकार का जो वृक्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शंक्वाकार वृक्ष। दूसरा है शाखाहीन वृक्ष। शाखाहीन वृक्ष में शाखा नहीं पाई जाती और उसके ऊपरी हिस्से में क्या पाया जाता है? पत्तियां लगी हुई होती हैं, जैसे कि नारियल। नारियल का पौधा देखे होंगे आप लोग, उसी प्रकार से पाम का पौधा देखे होंगे, उसमें शाखाएं नहीं होती हैं और पत्तियां जो है कहाँ पे लगी रहती हैं? पौधे के शीर्ष भाग में लगी हुई होती हैं। तीसरा जो प्रकार है वृक्ष का उसको कहा जाता है बहुशाखी। बहुशाखी जिसमें पौधे के ऊपरी भाग से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, जिससे विशाल वृक्ष का निर्माण होता है। इस प्रकार के वृक्ष जिसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? बहुशाखी वृक्ष। तो ये था आपका ऊर्ध्व तना, जिसमें पौधा जो है भूमि में स्थिर खड़ा रहता है। अब देखेंगे हम दुर्बल तना क्या होता है।
दुर्बल तना जो है 3 प्रकार का होता है। पहला विसर्पी, तना, दूसरा घिसटने वाला तना, और तीसरा आरोही तना। सबसे पहले विसर्पी तना क्या होता है वो देखिए। विसर्पी तना में पौधे का कुछ भाग जो है भूमि के ऊपर ऊर्ध्व रहता है या सीधा खड़ा रहता है। समझिए, ये जड़ है, इधर जमीन है, इस जमीन के ऊपरी हिस्से का जो तना है वो कैसा होता है, ऊर्ध्व होता है। उसके बाद से इस ऊर्ध्व तने के शीर्ष भाग से शाखाएं निकलती हैं और वो शाखाएं जो है भूमि के क्षैतिज दिशा में फैल जाती हैं। इस प्रकार से फैलेंगी और ये शाखा भूमि को जिस स्थान पे स्पर्श करता है वहां पे नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ का निर्माण होता है और ऊपर की जो है उधर जो ऊपर का यहाँ पे पर्वसंधि होगी, उसी पर्वसंधि के निचले भाग में क्या बनता है, अपस्थानिक जड़, और ऊपरी हिस्से में वायवीय शाखाओं का निर्माण होता है और उस वायवीय शाखा में पत्ती या फूल जो है लगे हुए होते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हो दूब घास, ऑक्जेलिस, खट्टी बुट्टी आदि में। जो दूब घास का पौधा आप लोग देखते हैं वो लगभग कैसा होता है, इस टाइप का। ये तना रहता है, तना में कहीं कहीं पे देखते हैं भूमि के नीचे इस प्रकार से जड़ लगा रहता है और ऊपर की ओर क्या लगी रहती हैं, पत्तियां इस प्रकार से लगी हुई होती हैं। तो विसर्पी में पौधे का ऊपरी भाग, दूब घास में नहीं, जो ऑक्जेलिस था, भूमि के ऊपर का तना जो है इरेक्ट होता है, उसके बाद उससे शाखाएं निकलती हैं, वो भूमि के क्षैतिज दिशा में स्थिर होती हैं और जैसे ही भूमि को वो स्पर्श करती हैं उसके निचले हिस्से पे पर्वसंधि यदि उपस्थित है, जहां पे स्पर्श हो रहा है वहां पे, तो उसके निचले हिस्से में क्या उत्पन्न होता है, अपस्थानिक जड़ उत्पन्न होता है और ऊपरी हिस्से में वायवीय शाखाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का तना कहलाता है विसर्पी तना, जो कि शाखाएं जो है भूमि के क्षैतिज स्थित होती हैं। दूसरा होता है घिसटने वाला तना। घिसटने वाला तना को हम 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। जो घिसटने वाला तना है वो बिल्कुल भी जमीन में खड़ा नहीं हो सकता, वो एकदम भूमि के समांतर या भूमि में फैला हुआ पाया जाता है, तो उसको कहा जाता है घिसटने वाला तना। ये घिसटने वाला तना जो है 2 प्रकार का होता है। पहला श्यान और दूसरा उचाग्र भूसाई। श्यान पाया जाता है यूफोर्बिया के पौधों में। ये जड़ है पौधे का, भूमि के ऊपरी हिस्से में पौधे का जो तना होता है उससे अनेक शाखाएं निकलती हैं और ये शाखाएं जो है पूरी जमीन की सतह पे क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं और इसमें पत्तियां लगी हुई होती है। तो इस प्रकार
दिखने से ऐसा लगता है कि पूरा पौधा जो है जमीन की सतह पे बिखरा हुआ है या फिर फैला हुआ होता है। ये जमीन है या भूमि है और ये क्या है आपका तना, जो कि भूमि की सतह पे या भूमि के समानांतर फैला हुआ होता है। मतलब तना इतना कमजोर होता है कि वो बिल्कुल भी ऊपर खड़ा नहीं हो सकता और कहाँ पे रहता है, जमीन में फैला हुआ पाया जाता है या स्थित होता है। इसको बोलते हैं श्यान और ये पाया जाता है यूफॉर्बिया में। यूफॉर्बिया की जो स्पीसीज होते हैं या जातियां होती हैं उन पौधों में पाया जाता है। दूसरा प्रकार है उचाग्र भूसाई। ये ट्राइडेक्स की स्पीसीज में पाई जाती है। उचाग्र भूसाई में भी पौधे में तना जो है कहाँ पे रहेगा, जमीन में फैला हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब इस श्रेणी में जो पौधे आते हैं उनके जो शीर्ष तना का शीर्ष भाग है वो जमीन से उठने का प्रयास करता है या ऊपरी हिस्सा भूमि से उठा हुआ हमको दिखाई देता है, तब उसे कहा जाता है उचाग्र भूसाई। तो इस प्रकार घिसटने वाले पौधे जो है जमीन में फैले हुए या जमीन के समानांतर पाए जाते हैं, स्थित होते हैं और विसर्पी कैसा होता है, भूमि के क्षैतिज दिशा में स्थित होता है। अब अगला जो तना है वो है आरोही तना। आरोही तना दुर्बल तना जो कि कमजोर होता है और बिना किसी सहारा के वो आगे या ऊपर नहीं चढ़ पाता, ऐसे तना को क्या कहा जाता है, आरोही तना कहा जाता है। और विभिन्न प्रकार के पौधे के अंग या भाग जो है पौधे के विभिन्न प्रकार के भाग जो है अलग अलग संरचनाओं में परिवर्तित होते हैं और तना को आरोहण में मदद करते हैं। और इसमें आरोही तना कैसा होता है, कमजोर होता है और बिना किसी सहारा के उनमें आरोहण या ऊपर ये नहीं चढ़ पाता है। और पौधे को आरोहण में मदद करने के लिए इसमें अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं। उसमें पहला है वल्लरी या स्तंभ आरोहण। इसमें पौधा किसी आधार या सहारा मिलने पर वो उसके चारों ओर इस प्रकार से लिपटता हुआ
या सर्पिलाकार उस आधार को घेरते हुए क्या करता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। तो इसको कहा जाता है वल्लरी, जिसमें तना जो है कमजोर होता है, लेकिन यदि उसे कोई सहारा मिलता है तो उसको चारों ओर वो लिपटते हुए क्या करता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। दूसरा होता है पत्र प्रतान। इसमें पत्ती एक स्प्रिंग के समान संरचना में परिवर्तित होती है। तना भी प्रतान बना सकता है। यदि पत्ती बना रहा है तो उसको पत्र क्या बोलेंगे, प्रतान। और तना यदि पतली संरचना, जिसको कि हम प्रतान बोल रहे हैं या टेंड्रिन बोलते हैं, वो उसमें परिवर्तित होता है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे स्तंभ प्रतान। तो पौधों के आरोहण में कौन मदद करता है, प्रतान भी मदद करता है, जिसके कारण पौधे जो है ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। अगला है मूल आरोही। कुछ पौधों में जड़ पौधों के आरोहण में मदद करता है, जैसे कि मनी प्लांट हुआ। मनी प्लांट भी एक प्रकार का बेल के समान पौधा होता है। पान, मनी प्लांट आदि सब बेल युक्त क्या होते हैं, पौधे होते हैं। इन पौधों की पर्व संधियों से विशेष प्रकार की जड़ें निकलती हैं, और वो जड़ें जो है जिस आधार से ये चिपके हुए होते हैं, जैसे कि कोई लकड़ी को हम सहारा दिए हैं तो उससे निकलने वाली जड़ी लकड़ी से चिपक जाएगी। दीवार आदि में मनी प्लांट चढ़ रहा है तो जड़ें निकल के कहाँ पे चिपक जाती हैं, दीवार में चिपक जाती हैं, जिससे पौधा जो है ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तो इस प्रकार ये क्या है, आरोही तना जो कमजोर होता है और बिना किसी सहारे के ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाता। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने किसके बारे में जानकारी प्राप्त की, तना के बारे में जानकारी प्राप्त की। तना किसे कहते हैं, फिर तना में कौन कौन सा लक्षण पाया जाता है, तना कितने प्रकार का होता है आदि। धन्यवाद।